बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम आपके लिए बड़ा सा एक टेबल रनर डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है और बहुत ही सिंपल और ईज़ी डिज़ाइन हमने इसमें रखी है, ताकि जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकें। तो इसमें वूल ये जो वाइट वाली है ये 100 ग्राम से थोड़ी सी बच गई थी। बाकी ये रेड के हमने सिर्फ 2 ये किनारी के राउंड बनाए थे। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। आप देख लीजिए कितनी ये सिंपल और आसान डिज़ाइन है। जो हमारी नई सीखने वाली है बहनें हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 19 इंच तक बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा इसमें बताया हुआ है, जो भी इसके राउंड है। अब मैं आपको इसके राउंड जो है ये काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 ये वाइट कलर के, और यहाँ पर ये तो सिंपल किनारी बनाई है 25 और 26, टोटल 26 इसमें राउंड बनाए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो बनाएंगे हम इसमें हमने 2 कलर यूज़ करने हैं। ये जो रेड कलर है इसमें हम थोड़ा सा सिर्फ ऊपर से किनारी बनाएंगे, बाकी पूरा ये वाइट का बनेगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है, और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर मैं आपको दिखा दूँ, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो टेबल रनर बनाएंगे ये बहुत ही बड़ा बनेगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब एक चेन बना ली, 2 3 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और यहाँ पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमने इसमें 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के एक साथ कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है, एक चेन और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इस दरमियान वाले गैप, एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है, 1 2 चेन बनाकर अब अगले वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है।
सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा ये राउंड हाफ डबल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लिए। 2 चेन के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में भी हमने 4 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे ये डबल क्रोशिया जो है ना 2 बच रहे हैं, इनको हम स्किप करेंगे। और यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से अगले वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जाली वाली डिज़ाइन अब बनती जाएगी। तो इसी तरह राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ के और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1, 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1, 2 मरतबा ये चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था हाफ डबल क्रोशिया का। इसी तरह से अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। 1, 2 चेन, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाकर अगले गैप में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। इसको वो बहनें भी आराम से बना सकती है जो नई सीखने वाली बहनें हैं।
इसीलिए हम उन बहनों के लिए स्टेप बाय स्टेप सारा ये बताते हैं ताकि वो भी बहुत ही आसानी से डिज़ाइन को बना सकें। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए ये हाफ डबल क्रोशिया का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और अगर अगला राउंड इसका शुरू करेंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से अगले गैप में आकर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ 3 डबल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इस गैप में, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। एक यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हर मरतबा डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अगले वाले स्केप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। फिर अगले वाले स्केप में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। इस तरह से अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। आगे फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर अगले वाले में 3 मरतबा डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए स्केप में, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे इसमें 2 डबल क्रोशिया, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि आगे हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर आगे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से पूरे को देख लें। अब यहाँ पर हम जैसे लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाएंगे। 3 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, 1 2 चेन बनाकर अगले स्केप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो चेन बनाकर अगले इस गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है हाफ डबल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। तो इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर दो चेन बना ली, फिर यहाँ पर लास्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक गैप में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर दो चेन करके ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से 6 इस गैप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ से आप देखें हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। अब यहाँ पर सातवें वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। देखें यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर सातवें वाले में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। फिर आगे हम 6 गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एक और बनाएंगे। तो इस तरह से 6 मरतबा ये डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर सातवें वाले में आकर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1, 2, 3। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख के फिर यहाँ पर काउंट करके आप आगे इसको सेम इसी तरह से बना लें। 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सातवें वाले में आकर 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 डबल क्रोशिया, 6 गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने देखे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर हम लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। आप इसको नज़दीक से देख लें। अब यहाँ से हम आगे चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट होगा। जाली वाली डिज़ाइन बनती जाएगी। इसी तरह से पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1, 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। फिर आगे इस वाले गैप में भी आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2,
3। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है हमने। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले की डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये जाली वाली डिज़ाइन बना लेंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करने के बाद इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। शुरू में हमने यहाँ पर ये 3 धागे होने तक इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले वाले इस गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 2 चेन, अगले वाले गैप में फिर से हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 2 बनाए, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना। अब यहाँ पर आगे हम फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और आगे हम यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस तीसरे वाले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये जाली वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं, तो इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। या यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 2 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब आगे हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस छठे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 7वें वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब आगे फिर 6 गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में बना लिया, 2 3 4 5 6, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब 7वें वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में वैसे तो हम यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बना रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखें 2 4 6 मरतबा 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर बनाए। उसके बाद 3 बनाए, क्योंकि लास्ट में कभी ये डिज़ाइन जो है एडजस्ट हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 मरतबा हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। आपके भी अगर कम ज़्यादा हो जाएं इस तरह से, क्योंकि डिज़ाइन बनाने का मकसद होता है कि ये इस तरह से बिल्कुल सीधा आ जाए। इसी तरह से देख लीजिए, कहीं पर भी इसमें कोई भी मतलब झोल वगैरह नहीं है, ना कहीं इस तरह है और ना कहीं इस तरह है। तो आगे हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस 3 चेन के ऊपर। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन करके 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम रेड कलर का इस तरह का, ये जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया था, इसी तरह से हम बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं पहले। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, यहाँ पर 1 ही डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको हमने अटैच करना है। इसके साथ ही अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 चेन बना के अब यहाँ से अगले वाले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये धागा लेकर इन चारों धागों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 चेन। फिर अगले वाले गैप में 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इस हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे। तो इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और इस वाइट वाले को फिर से अटैच करना है यहाँ पर। इस तरह से फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगले वाले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले वाले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
इस तरह से। फिर अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3, इस तरह से कंप्लीट करना है ये राउंड। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट हुआ। 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3 फिर 2, इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। आगे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से एक चेन करके इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। 1 2 3 ये डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 3 और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर चौथे वाले में डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इस वाले में और इस वाले में हमने 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़े हैं, 2 4, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया स्किप किए और इसमें भी 4 डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे और सिर्फ 1 2 में हमने 4 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच कर लिया इसके पास, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस वाले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से पल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम रेड कलर का लास्ट एक राउंड बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आके आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को हम कट करेंगे, ऊपर से हम आखिरी राउंड रेड कलर का लगाएंगे। स्लिप नट बांध के हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर अगले वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। नौ डबल क्रोशिया है, तो 9 के ऊपर हमने इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मरतबा इस तरह से बनाते जाना है। तो 9 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी माप भी करके दिखाती हूँ कि कितनी ये लेंथ का बना हुआ है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि कितनी ये माप का बना हुआ है। यहाँ से हम इसको माप करेंगे इस तरह से लेकर, तकरीबन ये 19 इंच तक बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमने ये आज टेबल रनर बनाया है।
तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें जो वाइट कलर की वूल लगी है वो तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ी सी बच गई है। बाकी हमने रेड के ये 2 राउंड बनाए हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी इसमें लगी होगी। बहुत ही थोड़ी ये रेड कलर की लगी है। बाकी ये जो वाइट है ना, ये 100 ग्राम से थोड़ी सी बच गई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा हमने बनाया हुआ है। तो आप लोगों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा बिग साइज़ में, तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।